बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल भक्तों आज के आनंद की जय, बोलो परमानंद की जय। जानिसु अवसर सिय तव पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपाकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनीय ते उपमा देई, को कवि कहई अजस को ले। जो पटिता रई तिय समसिया, जग अस जुवत कहा कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखुर तन अरद भवानी, रति अति दुखे ते अतनुपति जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहे रमा सम किम वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है।
शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रंज मंदिरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि वेद उपजे लक्ष्य जबु, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहे सिय समतुल सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृतिक ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अनाकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपाकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती हैं और वह जानकी जी का स्वरूप ही हैं, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न
अद्वैत तत्व हैं, अतएव अनुपमेय हैं। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलीं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचे सखियाँ बनाए। रंग भूमि जऊ सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर और नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरें दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोहज माला, अब चट चिताए सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाए। अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललके लो चन पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगीं। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनियों के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लाग विलोकन सखिय तन, रघुवीर और आन। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर। ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु गुरुजनों को लाज से
तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी को सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी हैं परे हरि निमेषे, सोचाहि सकल कैत सकुचाही, विदुषन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप, सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विध बेग जनक जड़ताई, मत हमारे अस देह सुहाई, बिन विचार पनु तज नर नाहू, सिय राम कर करें विवाहू। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। जग फल कहे भाव सब काहू, हटकी ने अंत और दाऊ, एही लालसा मगन सब लोगू, बरु साम रो जाने की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सामला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, वीरदावली कहत चल आए, कह न पुजाए कहु पन मोरा, चले बाट ही हरसु न थोरा। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदे बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए विशाल सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बेअद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजगण, सुनिए।
हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बालु बेदो शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू रावण बानु महाभट्ट भारे देख सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारे को दंड कठोरा राज समाज आज जोए तोरा त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार बरैहट तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगे। सोनेपन सकाले भूपे अविलासे भट मानियत से मन माखे पर कर बांधे उठे अकुलाई चले इंद्र देव सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर बैठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमके ताके ताके शिव धनु धरहि उठई न कोटे भांति बलु करहि। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीपो न जाही। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाए हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमाके धराए धनु मोड़ नप उठाए न चलाए लजाए। मनऊ पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरु आय सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारे द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एकाहि बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरसन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भये हारे ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नपहै विलो के जनक अकुलाने, बोले बचन रुस जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी आए, मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़, कीरत अति कामुनी। पावनी हार बिरंच जनु, रचेउ न धनु दमुनि। सियापति रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दयाल बिरा
पद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाव तो रब भाई, दिल तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलवर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन क्रो मके बट मानी, वीर बिहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न वेद वेद विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृति जाय जो पनि परे हरहु, कुंवरे कुआरे रहऊ का करऊ। जो जन तेऊ बेनु भाटे भोवे भाई, तो पन करे होते ना हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ? कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हैं, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जाने किए भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भौहें, रद पट पर कतने रिसोहें। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहे ना सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण सियापति राम चंद्र पति जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ
बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जय को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भाने कुले पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य, कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घटे जिम डारो फोरी, कहु मोरे मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुर पिना के पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने अस आयुष हो, कौतुक करो बिलो के सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। सियापति रामचंद्र पति शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते के बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में ना लूंगा। लखन सकोप बचन ले बोले, डगमगान महिंदे गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुण्य पुण्य पुलकाहीं। सयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना लिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद न कछु उर आवा। ठाड़े भये उठे सहज सुहाए, ठवने जुबां मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने के शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरिमंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग सिया। पत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंज रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपह के रे आशा निसनासी, बचन नखत अवूली न प्रकाशी, माने महेप कुमुद सुख चाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये बिसो के कोक मुनि देवा, बरसाहि सोमन जनावाहि सेवा, गुर पद बांधे सहित अनुरागा, राम मुनि है सने आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बरे कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बांधे पितारे सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो राहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी की शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखे, सकी है समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाय, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय आने हरि की जय। मंगल भवन अमंगल रे, द्रवस दशरथ बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी,
हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को ना बुझाए कहे गुर पाही, ए बालक असे हटे बल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग दिग्विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकले भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर दे, बालु मराल के मंदर ले। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयान पो सकल सिरानी, सखी वेद गति कछु जात न जाने। भोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सूख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है।
मंत्र परम लग जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज को, बस कर अंकुश खर बसिया पति रामचंद्र पति शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल बाबा ने अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, रघुनाथ मम संकट भारी। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजै संसौ अस जानी, भजवो धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अत प्रीति, तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवती जेते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव आकुलाने, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेविकाई, कर हेतु हरहु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कि नहीं तू सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुर ताअत थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनावो धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल,
पुलकावली शरीर सियापति रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारे द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल सभी दई देवतन की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया, सभी दई देवतन की जय। बोल हर हर महादेव।